मुंबई स्ट्रीट फूड वड़ा पाव। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वड़ा पाव रेसिपी। तो चलिए करते हैं इसको बनाने की तैयारी। तो पहले हम इसके लिए बनाएंगे गार्लिक चटनी, जिसके लिए नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और ये डालते हैं कुछ लहसुन की कलियाँ, जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया और इनको हम मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं। और इसके साथ ही इसके अंदर डालेंगे कोकोनट बुरादा, यानी ग्रेटेड कोकोनट, कोले का बुरादा। तो कलियाँ हम हल्के गुलाबी रंग की भून लेते हैं और इसके साथ ही इसमें डालेंगे फिर ग्रेटेड कोकोनट, जिसको हम बारीक ग्रेट कर लेंगे और गैस बंद करने के बाद ही हम बुरादे को डालेंगे, नहीं तो हमारा कोकोनट जल जाएगा। वड़ा पाव बनाने के लिए हम सबसे पहले गार्लिक चटनी बनाते हैं, क्योंकि पाव के अंदर चटनी को लगाने के बाद ही हम वड़े को लगाएंगे। हमने इस मिश्रण के अंदर डाल दिया गोले का चूरा। वैसे तो चटनी बाज़ार में भी मिलती है, पर हम इसको घर में ही तैयार करेंगे। तो इस तरह भूनते हुए हमने हल्के गुलाबी रंग के मिश्रण को भून लिया और इसके साथ इसके अंदर डालेंगे बारीक लाल मिर्च पाउडर, नमक, और उसको हम मिक्सी में बारीक पीस लेंगे और गार्लिक चटनी हमारी तैयार हो जाती है। इस तरह से मिक्सी में हम पहले मिर्चों को पीस लेते हैं, या इसके लिए मिर्च पाउडर लेंगे। इसके अंदर डालते हैं हम ये मिश्रण। ये हमने गार्लिक और कोकोनट का मिश्रण इसके अंदर डाल दिया। ये डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसके बाद लेंगे वड़ा बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट, और इसके लिए हम ये लेते हैं अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, कड़ी पत्ता, और थोड़े से लेते हैं ये मसाले, और इसका हम बनाते हैं दरदरा पेस्ट। इसको हम एक कुंडे के अंदर डालने के बाद कूट लेंगे। कूटने के बाद इसका इस तरह से ये दरदरा पेस्ट बन जाएगा। इसके अंदर हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट है। अब गैस के ऊपर रखते हैं नॉन स्टिक फ्राइंग पैन। उसके अंदर डालते हैं 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल का। इसके अंदर डालते हैं सरसों के दाने, ये डालते हैं हींग, और ये डालते हैं इसके अंदर कड़ी पत्ते के टुकड़े, और इसको हम अच्छे से सिम फ्लेम पर सौटी कर लेते हैं। ये डालते हैं हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट, जिसको कि हमने दरदरा किया था। अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम पर हम सौटी कर लेंगे। इसका फ्लेवर वड़े के अंदर अच्छा आएगा। इसके बाद डालते हैं हम उबले हुए आलूओं को, हमने अच्छे से मैश कर लिया, और ये डालते हैं हम अपने फ्राइंग पैन में आलू का बुरादा। इस तरह से ग्रेटेड आलू हमने डाला है। इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, ये डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, और अच्छे से इसको सारे बैटर को हम मिला लेते हैं। वड़ा पाव बनाने के लिए हमें 3-4 स्टेप चलने होते हैं। जैसे हमने बनाई गार्लिक चटनी, ये बनाएंगे वड़ा बनाने के लिए। ये सारे इंग्रेडिएंट तैयार करने के बाद हम बनाएंगे वड़ा, और इसके बाद हम पाव के साथ इसको लगाएंगे। ये डालते हैं इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया, और मिश्रण को अच्छे से बनाने के बाद हम कर लेंगे इसको ठंडा, और इसके बनाएंगे हम गोले। छोटे या बड़े आप अपने पाव के साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं। तो मिश्रण हमारा हो जाता है तैयार, और इसकी गैस हम कर देते हैं बंद, और इसको रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। और इसके लिए बनाएंगे हम बेसन का घोल, जो हम वड़ा बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो गैस के ऊपर हम रख देते हैं कढ़ाई गरम करने के लिए, और मिश्रण के बना लेते हैं हम सेम पोर्शन में गोले। बड़े या छोटे आप अपने हिसाब से बनाइएगा। दिल्ली में रहने के बाद आप मुंबई रोड साइड के वड़ा पाव का आनंद ले सकते हैं। घर पर ही इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है। तो गार्लिक चटनी हमारी तैयार होती है। आलू के मिश्रण के हमने एक साथ गोले बना लिए। अब हम इसके ऊपर बेसन का घोल चढ़ाएंगे। तो एक बड़े बॉल के अंदर हम लेते हैं 1 बड़ा चम्मच बेसन का, और उसको पानी में डालने के बाद इसका अच्छा सा घोल बनाएंगे। इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले, जिसके अंदर हम डालेंगे नमक, मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, और थोड़ा सा डालेंगे खाने वाला सोडा, जिससे हमारे वड़े जो हैं काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। घोल को हम अच्छे से बनाएंगे, इसके अंदर कोई लम्स ना पड़े। तो ये डालते हैं हम इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा डालते हैं हल्दी पाउडर, ये डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, और ये बिल्कुल थोड़ा सा डालते हैं खाने वाला सोडा, क्योंकि हमारे वड़े इससे क्रिस्पी हो जाएंगे।
तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और डालते हैं कि हमारा घोल हमारी कंसिस्टेंसी के हिसाब से हो जाए। तो घोल हो जाता है तैयार और गरम कढ़ाई के अंदर हम अपने वड़ों को घोल में डिप करने के बाद डालेंगे। तो चलिए अब हम इन घोलों को बेसन के अंदर डिप कर लेते हैं और कढ़ाई में छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारे वड़े तैयार होंगे। कढ़ाई में तेल के हिसाब से ही हम वड़े डालेंगे और इस तरह से एक एक करके हमने इसके अंदर ये 3 वड़े हम इसमें डाल लेते हैं और आगे पीछे करते हुए सिम फ्लेम पर हम इनको हल्के गुलाबी रंग का एकदम क्रिस्पी वड़ा तैयार कर लेते हैं। और ये वड़े जाएंगे अब पाव के अंदर सर्विंग प्लेट में सर्व होने के लिए। और इसके लिए हम हरी पुदीने की चटनी और मीठी चटनी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि पाव की प्रेजेंटेशन हम 2 तरीके से करेंगे। 1 बाय 1 हम सारे वड़े इसी तरह से उतार लेते हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। और खट्टी मीठी चटनी भी हम तैयार कर लेते हैं और इस तरह से हम वड़े पाव की रेसिपी को बनाएंगे। रेसिपी हमारी बहुत ही बढ़िया, टेस्टी और यम्मी मुंबई रोड साइड की रेसिपी है। तो चलिए मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अगला बैच भी इसी तरह से हम कढ़ाई में तैयार कर लेते हैं। पाव को हम 2 तरीके से लगाएंगे। तो पाव की बीच में से कर लेते हैं कटिंग और उसका एक तरीका ये है कि हम पाव के बीच में पहले लगाएंगे गार्लिक चटनी, उसके ऊपर लगाएंगे वड़ा और उसके ऊपर फिर से चटनी लगाने के बाद इसको हम पैक कर देते हैं। तो मुंबई रोड साइड का वड़ा पाव हमारा तैयार होता है। अब वड़े के ऊपर थोड़ी सी चटनी और लगा लेते हैं टेस्ट के हिसाब से। तो ये हमारा वड़ा पाव तैयार होता है। अगला इसका तरीका ये है कि कटे हुए पाव के अंदर हम लगाएंगे खट्टी मीठी चटनी। दोनों पीसों के ऊपर हम बराबर चटनी लगा लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी गार्लिक चटनी और उसके ऊपर सेट करेंगे वड़े को। तो जल्दी से ये रेसिपी अपनी किचन में बनाकर देखिएगा और इसके कमेंट्स हमारे साथ साझा कीजिएगा। और ये वीडियो रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। वड़ा पाव हमने 2 तरह से लगाए हैं। आपको जो भी तरीका पसंद है आप उस तरह से बनाकर खा सकते हैं। तो मुंबई रोड साइड के वड़ा पाव खाने के लिए हो जाइए तैयार। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।